बहुत आसान होगा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाना। कई बार हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जिसको हम कई बार एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि ड्यू टू सम हेजिटेशन, और हो सकता है कि पता नहीं गलत बोलेंगे सही बोलेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि चाहे जैसे भी हो, हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। और कोशिश का एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखिए जो सिग्निफिकेंस है वो रिजल्ट्स के रूप में मिलता है, सूनर और लेटर जरूर मिलता है, और इसलिए जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, जितने भी आप में से जितने भी लोग एमबी डायरेक्ट सेलर्स हैं और एमबी डायरेक्ट रिटेलर्स हैं, जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सेशन में। दूसरा, आज के इस सेशन की में कुछ खास एजेंडा है। सबसे पहले हम नीड ऑफ फूड सप्लीमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ की फीचर्स न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स के बारे में, और इसके बाद हम कुछ सेलिंग स्किल्स को सीखेंगे जो कि न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स को रिटेल करने में मदद करेंगे, और इसके अलावा प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली कैसे रिटेल करें इसके बारे में जानेंगे। एंड देन कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। अगर आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, और या फिर आप अंत में जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं और आप अपने सवाल पूछ सके। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। सबसे पहला जो विषय हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो है नीड से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट? आखिरकार सप्लीमेंट होते क्या हैं और सप्लीमेंट की हमें जरूरत क्यों है? बिकॉज बिना जरूरत के तो कोई भी चीज नहीं मिलती। डेफिनेटली बहुत सारे जो एक्सेप्शंस है वो जरूर आ सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर हम देखें, नीड बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखें मार्केटिंग, जब मार्केटिंग या कह लें कि जो मार्केट है जब एक समय पे डेवलप हुआ था, तो उस दौर में सिर्फ और सिर्फ चीजें बनाई जाती थी ताकि लोगों को कुछ बेसिक नेसेसिटीज मिल सके, यानी कि जो बन रहा है वो लोगों का कंज्यूम करना ही करना। फिर धीरे धीरे मार्केटिंग डेवलप होता गया, और ये मार्केट बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन पे आया, नेक्स्ट वर्जन पे आया, जहां पर कुछ और चीजें बनने लगी। और अभी भी जो भी चीजें बनती थी वो कंज्यूमर्स को, आई मीन देयर इज नो सोल्यूशन, जो बन रहा है वो आपको लेना है, अगर पसंद है तो लीजिए, अदरवाइज दैट्स ओके। फिर मार्केट थोड़ा और डेवलप हुआ, इसको हम वर्जन 1, 2, 3 इस तरीके से गिनते हैं मार्केटिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट जो वर्जन आया जिसमें कि जितने भी वर्ल्ड में अगर आप देखिए जो कंपनीज थी, जो प्रोडक्शन बेसिस थी, वो एक्चुअली बल्कि मैं कहूंगा सेकंड स्टेज में ही मास प्रोडक्शन पे फोकस रहता था। ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि लोग कंज्यूम कर सके, बिकॉज जो अवेलेबल है वही लेना है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी मार्केटिंग में, डेवलपमेंट आया मार्केट में, लोगों ने जाना कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगा है, एक जैसे सिमिलर लोग आने लगे हैं, लोग एक जैसे सिमिलर चीजें बनाने लगे हैं, और इस तरीके से कंपटीशन डेवलप होना शुरू हो गया, नई नई चीजें आने लगी। और टू मेक मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अब लोगों की जरूरत को एनालाइज करना शुरू किया गया, और फिर एक नया दौर आया जिसमें कंज्यूमर के ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाना शुरू किया गया। आज एक नया दौर है, और ये दौर एक्चुअली क्या है? ये दौर जहां पर कंज्यूमर को किंग माना जाता है। कंज्यूमर या उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो एक किंग है, और उस किंग को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई जा रही है। क्या पसंद आता है, क्या वो सोचता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या उनके चॉइसेस हो सकते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें आज पहले की तुलना आज के दौर में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं अलग अलग चीजें बनाती हैं, या अगर आप देखें तो मार्केट में सिमिलर चीजों के, सिमिलर नीड की कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होती है। अब इनमें से जो उस कंपटीशन को जीत ले जाए वो विनर होता है। और आप भी अगर इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज जरूर रियलाइज होगा कि मार्केट में भी सप्लीमेंट्स के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ नेम से भी बहुत सारी गिमिक्स भी इस्तेमाल होती है, जस्ट टू रिटेल, जस्ट टू सेल, और बहुत सारी बातें आती हैं। कहीं प्राइसिंग का फैक्टर चलता है, कहीं पर हो सकता है कि लोगों को नीड के बारे में बताया जा रहा हो, कहीं पर हो सकता है अलग अलग बातें हो रही होती हैं।
लेकिन जो सबसे बेसिक बात है, जो सबसे मूल बात आती है, वो है जरूरत। आज के दौर में अगर मैं मार्केट में निकल रहा हूं और मेरी जरूरत, मेरी प्रायोरिटी अगर कोई चीज है, तो मेरे दिमाग में भी उसी से जुड़ा हुआ कंटेक्स्ट रहेगा। हो सकता है कि और भी चीजें, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है मुझे पसंद भी हो, लेकिन अगर मुझसे प्रायोरिटी अगर कही जाए तो मैं अपनी प्रायोरिटी में पहले वो चीज खरीदूंगा जो फर्स्टली मेरे बजट में है, दूसरा मेरे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड है, मुझे यही खरीदना है। और अगर आप हेल्थ के संदर्भ में बात करते हैं, जब बिकॉज प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी स्किन केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबकी नीड एक्चुअली एक कॉमन गोल पे आके रुकती है, और वो क्या है? स्वस्थ रहना। और जब आप स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो कई सारी चीजें यहाँ पर ओपन होती हैं, खाना पीना भी है, दवाइयां भी रहती हैं, और यहाँ पर एक और रोल आता है सप्लीमेंट का, जो एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो अगर आप देखें, अक्सर जो लोग कहते हैं कि आखिरकार मैं तो आज के डेट में बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, मुझे क्या जरूरत, व्हाई आई शुड टेक, आप जो भी कुछ बता रहे हैं अच्छा लगा सुन करके, आपको नॉलेज भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट ट्रूली, मतलब ट्रूली स्पीकिंग, मुझे आज के दौर में जरूरत नहीं है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, मैं खाना खाता हूँ, व्हाई शुड आई टेक। तो बहुत, मतलब टिपिकल टाइप के सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, लोग इस तरीके से रिप्लाई करते हैं, लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीड ऑफ सप्लीमेंट को कई बार क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट इन द सेंस कि लोगों को रियलाइज कराना पड़ता है कि आपके लिए सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। और कुछ लोग डेफिनेटली अपने एक डिफरेंट स्पेसिफिक चैलेंजेस के साथ आते हैं, तो हम वहां पर उस नीड को ध्यान में रखते हुए उनको एक सोल्यूशन दे सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं, अगेन कमिंग टू सप्लीमेंट, एनीथिंग विच इज गिवन इन एडिशन, कोई भी चीज ऐसी जो हम एडिशनली दे रहे हैं उसे हम सप्लीमेंटेशन कहते हैं। अब सप्लीमेंटेशन किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, किसके रेस्पेक्ट में मेन बात होती है। क्या हम दवाइयों को सप्लीमेंट कर रहे हैं या हम खान पान को सप्लीमेंट कर रहे हैं? ये दो डिफरेंट कंटेक्स्ट है। कई बार जब हम सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं तो अक्सर लोगों का जो एक कंज्यूमर वो देखिएगा बहुत ही यूनिक है, उसका अपना एक सोच रहता है, बिकॉज वो एक चैलेंजेस से गुजर रहा है। तो वो अक्सर यही देखिएगा कि अच्छा आप जो दे रहे हैं वो एक सप्लीमेंटेशन, अच्छा ये भी ले लेंगे तो मेरा ये इलाज हो जाएगा, मेरा ये ठीक हो जाएगा, मैं एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊंगा। तो वो सोल्यूशन को, इस सप्लीमेंटेशन के सोल्यूशन को दवाइयों का एक एडिशनल रूप सोचने लगता है, बट ऐसा नहीं है। बल्कि है कैसा, ये एडिशन है खान पान के अलावा। मतलब हम खाने पीने में जो कुछ भी ले रहे हैं, डेली बेसिस में हमारे पास बहुत कुछ लेने के लिए न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट है, बहुत सारी चीजें हैं, फाइबर है। लेकिन क्या हमारा रोजाना का जो लाइफस्टाइल है, क्या हमें ये अलाउ करता है कि हम ये सब कुछ ले रहे हैं? क्या हम ये सारा वेरिएशन अपने खान पान में रोज रख पा रहे हैं? क्या इस प्रकार से मेरी फैमिली में सभी लोग चल रहे हैं? क्या इस प्रकार से मेरे रिलेटिव्स में सभी लोग चल रहे हैं? क्या इस प्रकार से मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग चल रहे हैं? क्या मेरे इस प्रकार से मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं बिजनेस में, ऑफिस में, व्हाटएवर, क्या वो इस प्रकार से चल रहे हैं? और अगर नहीं चल रहे हैं, क्या उनके लाइफस्टाइल से कोई प्रभाव है? अगर कोई प्रभाव है तो क्या हम उनको कोई सपोर्ट दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो यह आपका एक बहुत बड़ा रोल है सप्लीमेंटेशन का, यानी कि एनीथिंग खान पान के अलावा जो हम ऐड कर सके अपने खान पान में, उसे हम सप्लीमेंट के रूप में देखते हैं, जो खास तौर पे हमारे सेहत को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। एक चीज पर जरूर गौर करिएगा, मैं स्टार्टिंग में ही बात कह रहा हूं, जब भी हम खाने पीना खाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं भाई जी से, घर पे खुद बना रहे हैं, कोई और बना रहा हो, हम कभी भी सवाल नहीं पूछते कि आज 1 किलो लौकी खाई थी, क्यों नहीं फायदा किया? या 1 हफ्ते से लौकी खा रहा हूँ, भिंडी खा रहा हूँ, तुरई खा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें खा रहा हूँ, मुझे फायदा क्यों नहीं किया? मैं आज भी क्यों तकलीफ सा महसूस कर रहा हूँ, हल्का हल्का क्यों दिक्कत सी महसूस हो रही है? कारण बहुत सारा हो सकता है। जो हम नेचुरल सोर्स ले रहे हैं, क्या यानी कि जो रोजाना का फल सब्जी हम खा रहे हैं,
क्या वो संपूर्ण है, क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, ये भी कई बार एक सवाल आ सकता है। और इसलिए लाइफस्टाइल को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। जब हम एनालाइज करते हैं तो हम सप्लीमेंटेशन की नीड को जान पाते हैं। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि लोगों से आप जरूर डिस्कस करिए। डिस्कशन सिर्फ उनको सुनने में, उनकी बीमारियों को सुन लेने में मत रखिए। डिस्कशन का ज्यादा एक एरिया बढ़ाइए उनके लाइफस्टाइल को जानने के लिए। जीवन शैली कैसी है, खान पान की शैली कैसी है, आपको बहुत हद तक सवाल का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा और यही आंसर आप उनको भी दे पाएंगे। बिकॉज कई बार लोग जो लोग खास तौर पे नए होते हैं उनको काफी कंफ्यूजन होता है कि कैसे डील करें, कैसे बात करें, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, क्या बोलना चाहिए, क्या कहीं गलत तो नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एनालिसिस का पार्ट हर कोई कर सकता है, इवन आप नए भी क्यों ना हो। बिकॉज जीवन शैली हर कोई समझता है, हर कोई जानता है, हर कोई बेटर अंडरस्टैंड करता है। जब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में तो ध्यान रखिएगा, हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि रीजंस क्या क्या है चेंजेस या चैलेंजेस को लाने के लिए। कुछ प्रमुख कारण जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जैसे कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स या प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज्यादा होना, ये भी एक लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। समय नहीं है, जल्दी बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, कहीं जाना है, टिफिन लेने का समय नहीं, बनाने का समय नहीं, हमने बाहर से लेके खा लिया। वो खाना जो पहले से प्रोसेस्ड है, रेडी टू ईट वाला, या खास तौर पे डेली बेसिस पे अगर आप देखें, जो भी हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, जो जो शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक जिस प्रकार जाड़ों की सीजन में हम गाड़ी स्टार्ट करके रखते हैं कुछ देर ताकि गाड़ी गर्म हो जाए और निरंतर चलते रहे, ठीक उसी प्रकार ये ओवर हीटिंग नहीं है, ये सिंपली वार्मिंग ऑफ व्हीकल है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी क्रियाएं एक्टिव रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं टू बर्न एक्सेस कैलोरीज, तब हम स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, इनके ना होने की वजह से बहुत कुछ है इम्बैलेंस जो जनरेट होता है। इसके अलावा काम का प्रेशर, अलग अलग काम है सभी के पास आज के दौर में, देखिए तो प्रेशर बहुत है। एक गृहिणी के रूप में देख ले, स्टूडेंट के रूप में देख ले, एक ऑफिस के रूप में देख ले, या फिर बिजनेस के रूप में देख ले, प्रेशर सभी जगह है, सभी जगह प्रेशर है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रेशर ना हो। और इस प्रेशर के दौरान कई बार लोग मील्स को स्किप करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको अपना एक टारगेट पहुंचना है, उनको अपना एक काम कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं, अगले 10 मिनट में कर लेंगे। वो 10 मिनट आता नहीं है, वो 10 मिनट आधे घंटे में, 1 घंटे में, 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है और फिर 4 घंटे बाद रियलाइज होता है कि वो मैंने खाना नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स ले लेते क्योंकि अब ज्यादा शाम हो गया, अब रात में सीधे खाना खाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, लैक ऑफ स्लीप जो रेस्ट अगर हम प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे ईटिंग बिहेवियर को, हमारे ओवरऑल जो शारीरिक क्रिया है उसको अफेक्ट करता है। रात को अगर आप देर तक जग जाए तो सुबह काफी अनहेल्दी से लगता है कि आप तो ज्यादा नहीं काम कर पाएंगे, सोने का मन कर रहा है। सो स्लीप का ना होना भी कई बार चैलेंजेस को दर्शाता है। और इसके अलावा बहुत सारे आदतें हैं जो कि हमारे इस खान पान की शैली को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीवन शैली को जरूर पहचानिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, जिनको भी आप ये रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, उनकी जीवन शैली को जानिए। और इससे फायदे बहुत हैं। जीवन शैली को अगर आप जब जान रहे होते हैं तो आप बेसिकली रिलेशन के आधार पे जानते हैं। हर कोई अपने बारे में नहीं बताना चाहेगा, आज के डेट में हर कोई अपने बारे में नहीं समझाना चाहेगा अनलेस एंड अनटिल उनका रिलेशन आपसे अच्छा नहीं। तो रिलेशन भी डेवलप होता है, प्लस आप उनके बारे में जान रहे होते हैं, आप उनको एक ऑनेस्ट रूप में एक सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं जो लोग काफी मानते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों के लाइफस्टाइल को जरूर पहचानिए। एक चीज जो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, मार्केट में कुछ और बदलाव हुआ है। पहले मैं ये बात कर रहा हूं जब मार्केट काफी एडवांस हो गया है, मार्केट में ऑलरेडी कस्टमर किंग बन चुका है, इसकी बात की मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले जो ये चीज होता था, बट ये चीज अब ज्यादा हो गया है। पहले आसपास किराना स्टोर्स, आज भी किराना स्टोर्स है, लेकिन लोग
लोगों के पास वहां पर लिमिटेड एक्सेस होता था। भाई जी ये दे दीजिए, वो दे देते थे आपको सामान, आपके पास टच फील करने का एहसास नहीं होता था। अब मॉडर्न ट्रेड के स्टोर्स आने लगे, कस्टमर जाता है, चूज करता है, पिक करता है, रखता है, देखता है, नहीं पसंद है वापस रख देता है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। आज के दौर में थोड़ा सा बदल गया है, अब लोग ऑनलाइन भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी सारी चीजें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना रिलैक्स कर अपने काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये जो परचेजिंग पावर है, ये जो परचेजिंग डिजाइन है, ये खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए, इसके पीछे कंज्यूमर का अपना माइंडसेट होता है। और ये माइंडसेट मैं आपको बताऊं, आज के दौर में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, यानी कि प्रभावित किया जाता है रिकमेंडेशन से। कोई आपको क्या सलाह दे रहा है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम अपने लाइफ, अगर आप अपनी जीवन शैली में फिर से देखें, तो कई बार हम लोगों से सुनते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा है, प्लीज उसको यार ट्राई करके देखते, बिल्कुल ट्राई करके देखें। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा कारण हो सकता है डिसीजन लेने का। तो रिकमेंडेशन बेस्ड प्रोडक्ट आज के दौर में ज्यादा खरीदे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रिकमेंडेशन देते हैं या कभी कोई पर्सन रिकमेंडेशन लेता है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में ढूंढता है, सर्च करता है, पसंद करता है, ओके अच्छा लगा, ओके जो कहा था वाकई वो ऐसा है, लेट्स ट्राई इट, लोग खरीदते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेशंस बहुत हद तक आज के दौर में सक्सेसफुल है, और इसलिए आप अपने बिजनेस में जब आप इन सारे विषयों को कनेक्ट करेंगे तो आप रिकमेंडेशन अच्छा दे पाएंगे। ऑलराइट, सो आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि प्रोडक्ट से संबंधित है। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, न्यूट्रलाइट आपके लिए एक बहुत ही विशेष रेंज लेके आता है। मैं बात कर रहा हूं रेंज की, बिकॉज कई सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के आधार पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तैयार किए गए हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का सप्लीमेंट, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का सप्लीमेंट है आपके पास में, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो बहुत बड़ा रेंज है आपके पास में। बात करें अगर हम अगेन एक कैटेगरी वाइज अगर आप देख ले, अगेन कोई या कोई एज ग्रुप, एडोलेसेंस के लिए अगेन एक पूरा रेंज आप ले सकते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए एक बड़ा रेंज है आपके पास में, या अगर आप देखिए लिवर के लिए भी आप अलग अलग सपोर्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। यानी कि हमारे रेगुलर डाइट में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अलग अलग स्वरूप में, और कई बार लोग अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस महसूस करते हैं, और इसलिए अलग अलग रेंजेस को तैयार भी किया गया है ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके। और इसलिए आप इन न्यूट्रलाइट की विशिष्ट रेंजों के बारे में आप जरूर जानिए, जरूर समझें, ताकि आप लोगों को इन सारे रेंज के बारे में बता सके जब भी आपको लगे कि सामने वाले को इसकी जरूरत है। और जब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट के बारे में, एक बहुत ही अनोखा ब्रांड है जो 80 सालों का विश्वास रखता है अपने अंदर। वो विश्वास जो आज के दौर में लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देने में हेल्प करता है। अगर आज भी आप किसी से बात करते हैं जिन्होंने एम्बे के नाम सुना हो, जिन्होंने न्यूट्रलाइट के बारे में जाना हो, वो यही कहेगा बहुत अच्छा है। तो जब हम बात करते हैं बहुत अच्छा है, तो वो एक्चुअली इसके विश्वास को दर्शाता है, इसकी क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी नए व्यक्ति के लिए आपके अन्य और प्रोडक्ट को लेना हो या वही प्रोडक्ट रिपीट यूजेस करना हो, इसके लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें आधार करना होगा। क्यों आपके लिए रोजाना की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्यों आपके रेगुलर डाइट का एक हिस्सा बन सकता है, क्यों ना आप इसको लेकर के अपने लाइफ को और बेहतर बनाएं। और इसके लिए हमें लोगों की लाइफस्टाइल और इन प्रोडक्ट्स की बेसिक जानकारियों को होना बहुत ही आवश्यक है। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें इस ब्रांड के बारे में, जैसे कि मैं बता रहा था, एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है, और ये ऐसा ब्रांड है जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट नेचर का और साइंस का, जो कि इसके क्वालिटी में दर्शाता है। ऑर्गेनिक अगर हम बात करें, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग रहा है जो कि बहुत ही खास रहा है, इफेक्टिव रहा है। आज के दौर में इसको लोग ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग कहते हैं, जिसमें कि नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल होना हो, चाहे फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या सॉइल की गुणवत्ता को जांचना हो, या क्लाइमेटिक वेरिएशंस को देखना हो। ओवरऑल एक पौधे को हम अपने नेचुरल ओरिजिन में कितना वेल वर्स्ड हम ग्रो कर सकते हैं बिना किसी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के। और इसीलिए इस ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग को आज के दौर में बहुत सराहा जाता है।
आज के दौर में बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक नाम से आते हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। और इस पूरे संदर्भ में अगर आप देखें, आपके जो प्रोडक्ट्स के उत्पादन है जितने न्यूट्रीलाइट की, वो जाने जाते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्म्स को लेकर के, बिकॉज ये सारे ऑर्गेनिक फार्म्स में तैयार किए जाने वाले पौधों से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ साइंस का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है, बिकॉज अगर आज के दौर में देखें तो कंज्यूमर आफ्टर ऑल प्राइस पे करता है हर एक प्रोडक्ट की, उस हर एक प्रोडक्ट में हर एक टैबलेट की या जो भी स्कूप साइज पाउडर का ले रहा है, व्हाटसोएवर द डोसेज फॉर्म इज, और ऐसे में उसको हर एक फॉर्म का फायदा चाहिए। डेफिनेटली हर कोई चाहता है एक प्रीमियम प्राइसिंग देने से, और इसलिए उस फायदे के साथ में उस फायदे को देने के लिए हर उस क्वालिटी को मेंटेन करने की हर संभव प्रयास की जाती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी मेंटेन कर सके जो लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें प्योरिटी, सेफ्टी और इसके पोटेंसी, सभी को हर अलग अलग स्टेप में हम जांचते परखते हैं। और इसलिए एक बात कही जाती है, सीड टू सप्लीमेंट, यानी कि बीज से लेकर के बाजार तक हर एक प्रोडक्ट के गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है, एक कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए। एक कंज्यूमर आखिरकार सेटिस्फैक्शन चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी को तैयार किया जाता है, और इसलिए न्यूट्रीलाइट बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस आप सभी के लिए लेके आता है। अगर हम बात करें इस पूरे जर्नी में, जो आपके न्यूट्रीलाइट की इस पूरी जर्नी है, इसमें हम कई सारे स्टेजेस को क्रॉस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अलग अलग स्टेज बेसिकली हम रोजमर्रा में अपने जब भी हम लोगों से बात करते हैं, एक्चुअली ये सारे स्टेज क्रॉस कर रहे होते हैं। और अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्टेप के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रहे हैं, और इसलिए इन सारे स्टेजेस को जरूर जानिए। सबसे पहले जो स्टेज की शुरुआत होती है वो प्रोडक्ट को जानने से होती है, यानी कि नो अबाउट द प्रोडक्ट। जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, हम लोगों को कैसे बताएंगे? और इसलिए जो सबसे पहला स्टेज है वो है नो द प्रोडक्ट। तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हैंड रेज करिएगा और मैं आपको अनम्यूट भी कर लूंगा। प्लीज शेयर करिए किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर के, एनी प्रोडक्ट यू वांट टू एक्सप्लेन। 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइनों में आप बता सकते हैं कि आपके लिए वो प्रोडक्ट क्यों इतना स्पेशल है और आपके लिए ऐसा क्या खास था उस प्रोडक्ट में। एनी 2-3 लाइनर्स जो आप उनको किसी भी एक आम व्यक्ति को बताना चाहें। एनीबॉडी प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो या श्वेता जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एंड देन यू कैन गो अहेड। मेघा जी मैं इसके बाद आपके पास। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो जी। सर मेरे को सबसे जो बेस्ट है, मेरे को मल्टी विटामिन ओमेगा 3 लगता है इसका, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैंने जितना भी मतलब सर्च करा इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि जैसे स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। इंटरनल तो नहीं मालूम, जो सामने ग्लो बहुत अच्छा आता है फेस का, और हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। तो ये मेरे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है दोनों। ऑलराइट, तो हाउ लॉन्ग आप यूज कर रहे हैं इसको? मैं वैसे तो 2 साल से यूज कर रही हूँ, पर बिजनेस में मैं ये अभी आई हूँ, 4-5 दिन पहले आई हूँ उसमें। ऑलराइट, सो बिजनेस में जुड़ने का आपका क्या इंस्पिरेशन था? इट वाज ओनली बिजनेस और द प्रोडक्ट? ना सर, एक्चुअली मैं लर्निंग मोस्ट है। एक्चुअली मैं जूनियर इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। जी। तो मेरा ये था सर, मेरे को लर्निंग सीखना थी, मार्केटिंग स्किल्स सीखने थे। और इसमें आना इसलिए आसान था क्योंकि मैं इसकी खुद यूजर हूँ, तो कॉन्फिडेंट रहता है मेरे फेस पे हमेशा। तो लोग कॉन्फिडेंट देख के खरीद लेते हैं मेरे से कि लड़की कितना कॉन्फिडेंट दिखा रही है, तो इसका मतलब कुछ अच्छी चीज है। राइट। तो इसलिए मैं इस बिजनेस में आई हूँ जी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। या मेघा जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हेलो सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आज मैं डेली नीड प्रोडक्ट की बात करूंगी। उसमें मेरा है ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल, परसोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल।
इसकी ये खासियत लगी मुझे कि मैं 20-25 सालों से मतलब कोकोनट ऑयल यूज कर रही थी। जब से मैं छोटी थी, बचपन से लेके अब तक मैं कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही थी। लेकिन उसमें ना एक भारीपन सा लगता था, जमापन, भारीपन सा, मतलब उसको लगा लो तो थोड़ा बाल ऐसे थोड़ा हार्ड टाइप से हो जाते थे। लेकिन ये जब से मतलब उसमें वेट होता था और उसमें कुछ मिलावट भी रहती थी, तो और जब से मैंने ये यूज किया तो मुझे ये इतना पसंद आया कि बहुत ज्यादा, क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट्स की यही खासियत है कि वो जो लिखा होता है वही एक्चुअल में होता है, कि मतलब 100% प्योर है, 0% वेट है इसमें। और इसमें हल्का इतना है ये कि जैसे ही हम लगाते हैं ये बालों में तो हल्कापन महसूस होता है, कोई भारीपन नहीं महसूस होता। अगर सिर में दर्द हो और इसकी मालिश की जाए तो बड़ा आराम मिलता है। मतलब मैं इसको लगा के 100% सेटिस्फाइड हो गई। मेरा जी, एनीथिंग ऑन न्यूट्राइट? न्यूट्राइट अगर आप इस्तेमाल करती हैं कोई प्रोडक्ट, एनीथिंग? सॉरी सर, न्यूट्रीलाइट के अभी मैं थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे इसमें आए हुए। न्यूट्रीलाइट के अभी मैंने यूज नहीं करे हैं। अभी मैंने अपनी इन-लॉ के लिए ग्लूकोसामाइन जो है न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट और कैल्शियम दोनों चीजें मंगाई हैं। तो वो अभी उन्होंने थोड़ा सा बस 1-2 दिन ही हुआ है उन्हें स्टार्टअप करे हुए, तो इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी ये चीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। So next I'm coming to प्रशांत जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं एनी एक्सपीरियंस ऑन न्यूट्राइट प्रोडक्ट? I would like to tell about protein, Alpine protein. ऑल सर, प्लीज गो अहेड। बाय प्रोफेशन मैं क्रिकेटर हूँ लखनऊ से, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है लोगों को। तो प्रोटीन के बारे में ये बताऊंगा कि जो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इसका पीडीकेएस वैल्यू है 1 है, और वो किसी भी मार्केट में जो भी प्रोटीन अवेलेबल है उसका प्रोटीन सोर्स 1 नहीं है, किसी का भी नहीं। मैंने बहुत सारे प्रोटीन देखे हैं और ये 1 इसके मतलब इतनी इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है जी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं लगभग 3 साल से पिछले प्रोटीन डेली और ओमेगा खा रहा हूँ रेगुलर, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे 3 साल से मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा, ना मुझे कोई बुखार है ना कभी जुकाम हुआ। मैं बहुत वेल बीइंग, बहुत अच्छा फील करता हूँ, और इससे जो परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है। क्या बात है, क्या बात है सर। आशा रहेगी आप आगे भी फिट एंड फाइन रहिए सर, बीमार पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली एक अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया अपने प्रोडक्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज द लास्ट मैं जो यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। और अनुजा जी आप प्लीज रेज कर सकते हैं। पूनम जी हम लास्ट में आएंगे आपकी तरफ, प्लीज आप अनुजा जी प्लीज गो अहेड। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने तरफ से। Hello everyone. Hello and welcome. Myself Anuja Tripathi from Gorakhpur. मेरा एक्सपीरियंस प्रोटीन न्यूट्रीलाइट के सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत ही बेस्ट है। मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मेरी फैमिली सारे प्रोडक्ट्स यूज करती है। मेरी बिटिया है 4 इयर्स की, वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करती है न्यूट्रीलाइट किड्स रेंज के, और हम सभी बहुत ही सेटिस्फाई हैं। और सबसे ज्यादा सेटिस्फाई मैं एक्नीशिया साइट्रस प्लस से हूँ, जो हम लोगों का एलर्जी के लिए आता है। मैं बहुत ही एलर्जिक पर्सन थी, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी थी किसी भी चीज से। थोड़ा सा भी मतलब धूल लग जाता है, थोड़ा सा भी डस्ट हो जाता था, तो बहुत सारी मुझे एलर्जी थी। एक्नीशिया को मैंने यूज किया और नेचुरल सी को यूज किया, और मैं उससे 100% सेटिस्फाई हूँ आज। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी एमवे को और न्यूट्रीलाइट को। जी जी जी। एंड थैंक यू अनिल जी, आपने हम लोगों को इस तरीके से बात करने का मौका दिया। नहीं मैम, ऑलवेज मैं तो कहता हूँ आप लोग जरूर कहिए, बट ये है कि जल्दी लोग आगे नहीं आते। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच अनुजा जी। कुछ और हैंड रेज हो रहे हैं, प्लीज हैंड रेज करते रहिएगा। मैं आपको प्लीज इन द मीनवाइल आपको मैं लेके भी आऊंगा। पूनम जी, अर्चना जी, प्लीज कीप प्लीज गिव मी सम टाइम। ऑलराइट, सो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपने इस बीच में थोड़ा सा भी आपने गौर किया हो, जितने लोगों ने भी अभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, शायद ही किसी को देख करके आपने ये चीज सोचा हो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बात कही है। होता है एक बहुत ही, ध्यान रखिएगा, एक माइंडसेट बहुत ही यूनिक है। किस तरीके से कोई भी चीज हमारे जो माइंड में कोई चीज बसता है, ये बहुत ही यूनिक होता है और कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है,
अगर मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, मैं अगर अभी एक शब्द कहूं तो अगला आपको वर्ड अपने आप याद आ जाएगा। कुछ मीठा हो जाए, याद आ गया होगा आपको। ठंडा मतलब याद आ गया होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इतने सक्षम हो गए हैं अपने प्रोडक्ट के यूसेज को लेकर के, अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो दिन भी जरूर आएगा जब लोगों को अगर कहना होगा कि इम्यूनिटी, ओके नेचुरल सी इम्यूनिटी, एक्नेशिया, इम्यूनिटी की बात हो रही है, ओके तुलसी, न्यूट्राइट तुलसी। लेट मी टेल यू, ये जो जज्बा है वो आपसे ही क्रिएट होगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 years मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ में है, मैं हो चुका है, और मैं ये चीज मैं जान रहा हूँ कि आप लोग एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अगर आप लोग इस काबिलियत को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो प्लीज प्रोडक्ट्स को बहुत ही प्राउडली अपने साथ लेके चलिए। कई बार लोगों को प्राइसिंग को लेकर के बहुत सारे, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ये सारी बातें आती हैं, लेकिन ऑलवेज बिलीव इन योर प्रोडक्ट। ऑलवेज हमेशा अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लेता और हर कोई इस सोच के साथ भी नहीं आता। हर कोई आपके बिजनेस के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता, और इसलिए अपने सोच के हिसाब से जितने भी लोग आपके सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ मिल रहे हैं, जिनको आप समझा पा रहे हैं, उनको जरूर अपने साथ लेके चलिए। बिकॉज जब आप एक लोग का हाथ थामते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो उनके भी हाथ थाम रहे होंगे, और ये बहुत आसान हो जाता है लोगों को समझा पाना। और ध्यान रखिएगा, आप इसी तरीके से आप कई लोगों के माइंडसेट में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि वो ब्रांड इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपने आजमाया है, जस्ट बिकॉज कि आपने इस प्रोडक्ट को आजमाया है और इससे ये फायदे मिले। एक ब्रांड को मैं बताना चाहूंगा, एक ब्रांड अपने आप में कभी ब्रांड नहीं बनता जब तक कि लोग नहीं अपनाते। और आज आप लोगों में से जितने लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। इतना कॉन्फिडेंट एक ट्रू पर्सन ही बता सकता है जो इस्तेमाल कर रहा होता है। और आज के दौर में कोई भी व्यक्ति रेकमेंडेड प्रोडक्ट को तभी लेना चाहता है जब वो देखता है कि इस प्रोडक्ट से फायदा है, इस प्रोडक्ट से नुकसान नहीं है, और ये फायदा मैं आपके अंदर भी देख पा रहा हूं। और इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट को रेकमेंड करना चाहे, प्रोडक्ट को यूज करना जरूर समझिए। जब आप यूसेज करते हैं तो 2 फायदे हैं, कॉन्फिडेंस आता है और दूसरा आपके बिजनेस में भी फायदा है। या सब लोग समझ चुके होंगे, पर्सनल पे भी आपकी जरूर बनती है जो आपके बिजनेस में जुड़ती भी है। तो दोनों ही यहाँ पर बेनिफिट है जो आपको प्रोडक्ट को जानने से जुड़ी हुई है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। प्लीज हैंड रेज रखिएगा, मैं आप लोग के पास वापस से आऊंगा। नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है, आइडेंटिफाई द कस्टमर। जैसे कि मैं कह रहा था कि एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है वो प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। एंड सर्टेनली जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, परचेज कर ले या यूज करना चाहे। कई बार कुछ लोग हिकअप्स के साथ रहते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली बाइंग कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन हिकअप्स बहुत होते हैं, कैसा है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। इसलिए अपने एक मूल्य समय को कंट्रीब्यूट करने से पहले जरूर आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपका राइट सेट ऑफ कस्टमर है या नहीं। और जब हम बात करते हैं इस विषय की, तो कस्टमर को पहचानना आवश्यक है। तो कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं? कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, हर वो व्यक्ति जिसे आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इमीडिएट कॉन्टैक्ट हो सकते हैं आपके जिनको आप जानते हैं, या उन कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए और लोग हो सकते हैं जो आपके नेटवर्क या रेफरेंस कहलाते हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी इस्तेमाल करना चाहते होंगे अपने आप को फिट एंड फाइन, या अपने आप को ठीक रखना चाहते होंगे, या और वो सभी लोग जिनको आप जानते हैं। तो बेसिकली कस्टमर्स आपके आसपास ही हैं, ये अलग अलग रिलेशन में आपके साथ जुड़े हैं। कुछ लोग आपके बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चों के टीचर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आप किसी शॉप में बहुत रेगुलर विजिट करते हैं, उनमें से कोई हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कस्टमर्स हमारे ही आसपास हैं। इसके बाद जो हमारा जो अगला स्टेप चरण आता है वो है
कस्टमर प्रोफाइलिंग करना। आखिरकार जो हमने कस्टमर्स जो अभी देखे इतने अपने आसपास में, इनमें से कौन कौन लोग हैं, आखिर किन किन लोगों को हम प्रायोरिटी पे आगे बात करेंगे। तो कस्टमर प्रोफाइलिंग बहुत ही आवश्यक है, और कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है जिसका आप प्रयोग करते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। इसके लिए आपको सर्टेनली कुछ इंडिकेटर्स जरूर आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि साइज ऑफ हाउस, लोकेलिटी, कौन से रेसिडेंस में रहते हैं, एक ब्रांड कार डेफिनेटली, बाइक कैपेसिटी दिखाता है ये सब कुछ, टाइप ऑफ जॉब और बिजनेस, या अर्निंग मेंबर कितने हैं घर में, फोन का ब्रांड, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा आज के दौर में अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद इस इंडिकेटर पे आगे ना आए, लेकिन एक्चुअली वो बाइंग कैपेसिटी रखते हैं बट दर्शाते नहीं है। तो आपको वहां पर आपको उनसे थोड़ा एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि आखिरकार वो आपके राइट सेट ऑफ कस्टमर है या नहीं। तो बेसिकली आप कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी राइट कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जिनको आप अप्रोच करेंगे लेटर ऑन। ऑलराइट, सो जो इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, वो है कस्टमर को जानना। अभी तक हमने ये पहचाना कि प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास और कौन कौन लोग हैं जो कस्टमर हो सकते हैं। अब उन कस्टमर्स में से एक्चुअली जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं, जिनसे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आखिरकार इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो अपने सर्टेन जीवन शैली के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी जीवन शैली है क्या, क्या एक ओवरऑल बैकग्राउंड है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर के आप उनको एक सही सलाह दे पाएंगे। और इसलिए तीसरा स्टेप बहुत ही अहम हो जाता है। इस स्टेप में बेसिकली क्या होता है, आप कुछ वार्तालाप करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, और उस कॉन्वर्सेशन के आधार पे आप उनकी कुछ जरूरतों को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही खुले मिजाज के, बहुत ही आराम से बात कर लेते हैं, ग्रेट गोइंग, कोई चैलेंज नहीं है, मेल फीमेल किसी से बात कर लेंगे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे साथ में जो थोड़ा सा संकोच करते हैं, क्या बोले, कैसे बोले, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं लोग सामने वाले क्या समझेंगे, अच्छा आज तक कभी नहीं मैंने ऐसे किया, अब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे संकोच भी होते हैं लोगों के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम में से हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एक्चुअली सेल कर ही रहा होता है। चाहे हम बिजनेस की बात कर ले, चाहे हम जॉब की बात कर ले, वहां हम अपने स्किल सेट सेल करते हैं। कोई बात नहीं बॉस, शाम तक हो जाएगा, नहीं होगा तो पता है कि इमेज खराब हो जाएगी, कंप्लेन चली जाएगी। हम एक्चुअली अपने स्किल सेट के आधार पे काम कर रहे होते हैं। वो स्किल सेट भी हम एक सैलरी के एवज में सेल कर चुके होते हैं। या अगर आप देखिए, एक लॉयर एक कोर्ट में दलीलें देता है, वो भी एक्चुअली क्या है, सेल कर रहा है अपनी काबिलियत को, क्लाइंट्स को न्याय दिलाने के लिए। सो व्हाटसएवर, सो ऐसे बहुत सारे कंटेक्स्ट है जहां पर हम अपने अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ अलग अलग स्वरूप में सेल कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं एक्चुअल सेलिंग की, तो यहाँ पर हम कस्टमर रिलेशन के ऊपर हम बात करते हैं। कस्टमर रिलेशन के आधार पे हम उनकी नीड को जानने की बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये हम सभी लोग रोजमर्रा में करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अक्सर जब भी हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, हम कुछ एक नया प्रोडक्ट अगर देखते हैं, कुछ इस्तेमाल किया हमें पसंद आता है, तो हम बताते हैं, ओके तुमने सुना इसके बारे में, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आमतौर पे आप देखिए, कुछ इसी प्रकार से हमें इस बिजनेस में भी करना होता है। आप शुरुआत करते हैं अपने जानने वाले लोगों के साथ में, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है, आप बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं, आप अन्य और लोगों से मिलते हैं जिनको आप शायद ना जानते हो, आप रेफरेंस से मिलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो ध्यान रखिएगा, एवरी बिग स्टेप, एक बहुत बड़ा जो जर्नी है वो छोटे छोटे स्टेप से पूरा होता है, और ये स्टेप जरूर लीजिए। अपने नर्वसनेस को ब्रेक करिए और आगे बढ़िए, चाहे एक फीमेल हो चाहे एक मेल हो। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो प्लीज जरूर अपने इस हेजिटेशन को अगर है तो जरूर ब्रेक करिए।
तो कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट अ डिस्कशन कॉन्वर्सेशन विथ योर कस्टमर। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना होता है। आप किस मिलते हैं, आपको सिंपली अपना परिचय कराना होता है। अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, अगर आप किसी जानने वाले से मिल रहे हैं, तो आपको परिचय कराने की जरूरत नहीं होती है। आपका हाय हेलो काफी होता है। कैजुअल मीटिंग कर रहे हैं और क्या है, चल रहा है, बहुत बढ़िया, इस तरीके से भी लोग बात करते हैं। तो रैपर बिल्डिंग बहुत ही अहम है, बहुत एक की फैक्टर है। आज के डेट में किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप सक्सेसफुल जरूर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अपने रिलेशन के बेसिस पे आप नॉलेज गेन करते हैं, आप लोगों का विश्वास गेन करते हैं और आपको आगे बढ़ने के जो राह है वो मिलते चले जाते हैं, बिकॉज सामने वाला आपको बिलीव कर रहा है। ऐसा ही कुछ आपके बिजनेस में भी होता है। जब आप किसी से एक अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं, आप एक बेहतरीन रैपर बिल्ड करते हैं, तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। और लेट मी टेल यू, जब आपसे लोग विश्वास करते हैं तो लोग आपको एक्चुअली एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मानते हैं। आपके बताए गए हर सोल्यूशन को लोग एक्चुअली मान रहे होते हैं, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप प्रोडक्ट की बात करें। और इसका एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। हम अपने घर में अपने फ्रेंड सर्कल की बात करें, घर तो बहुत ही बहुत ही क्लोज बिलोंगिंग की बात होगी। फ्रेंड सर्कल में अगर आप देख लें, ऐसा कोई फ्रेंड जरूर होगा जिसकी बात हम सबसे ज्यादा मानते होंगे। वो कह दे बस ठीक है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है नहीं बहन तुमने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं। क्यों? बिकॉज हम विश्वास करते हैं, जो कहता है हम एक्चुअली मान रहे होते हैं। और जब आप ऐसा रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड करते हैं, लेट मी टेल यू, कल को आप बिजनेस की भी बात करेंगे तो कस्टमर आपकी बात सुनेगा, बिकॉज वो आप पे बिलीव कर रहा है। अगर आप किसी एक नए प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो आपकी बात सुनेगा। क्यों? बिकॉज वो बिलीव करता है कि आप सही सलाह देते हैं। अभी आपके लिए एक नया प्रोडक्ट आया है, बड़े सारे ऑफर आए हैं, इसकी बात जब आप रिलेशन के आधार पे करते हैं तो लोग आपकी इंटेंशन को समझ पाते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक्चुअली सही कह रहे हैं, चलिए इसमें मैं भी आपका साथ देती हूँ या देता हूँ। तो रिलेशन पे जरूर काम करिए। और ध्यान रखिएगा, अभी जो आप लोगों ने मुझसे शेयर किया है, क्या ऐसा था जिसने आपकी मदद करी है, ये जरूर बताइएगा। कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हो, उस डिस्कशन का आधार वो चीज रखिएगा जिसने आपकी मदद करी हो। बिकॉज लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिसने आपके अंदर भी वो चेंज लाया है। इफ देयर इज समथिंग, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट। और इसलिए रिलेशन बिल्डिंग पे आप कुछ इन प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक फॉर्म अप्रोच आता है आपके लिए। आप आई होप आप में से काफी लोगों ने शायद सुना हो पहले भी इसके बारे में। फॉर्म अप्रोच बेसिकली कुछ स्टेप्स के ऊपर आधारित है जिससे आप रिलेशन को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये शुरू होता है एफ से। एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि घर परिवार को जानना, फ्रेंड सर्कल के बारे में जानना। आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, घर में कितने लोग हैं, कैसा फैमिली है एंड सो ओवर। वो धीरे धीरे आता है। फर्स्ट मीटिंग में कोई आपको अपने बारे में नहीं बता देगा, अपने परिवार के बारे में नहीं बता देगा, वो धीरे धीरे आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक एक स्टेप की बात कर रहा हूं, तो एक स्टेप आपका है फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहली मीटिंग के बाद अगर आपकी रिलेशन और अच्छी हो गई तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन हो गया। इसके अलावा ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्या उनका जॉब है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके वर्क स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, क्या कोई चैलेंजेस हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। आपको उनके बारे में आइडिया मिलता रहेगा। रिक्रिएशन, पूछिए कि आखिरकार अपने फ्री टाइम में वो क्या करते हैं, फिटनेस के लिए क्या करते हैं, फन के लिए क्या करते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं, और खास तौर पे अपने हॉबीज में या वर्कआउट के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, या अपने बच्चों के साथ में वो कितना इन्वॉल्व रहते हैं, स्पोर्ट्स में कितना। तो बेसिकली जिससे लोग फ्री टाइम पे अपने हॉबीज के रूप में देखते हैं, रिक्रिएशन में क्या करते हैं आप ये जान सकते हैं। इन तीनों के आधार पे आप उनसे अपना एक कनेक्शन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। जब आप उनकी देखिएगा, ये तीन बेसिकली आपको एक ऐसे सोर्सेस हैं जिससे आपको उनकी नीड पता चलती है, जरूरत क्या है आज की डेट में उनको, ये आपको मालूम चलता है उनके तीन एस्पेक्ट के जरिए। और भी एस्पेक्ट है, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं, लेकिन ऑन अ ब्रॉड एस्पेक्ट ये तीनों चीजें आपकी कवर कर रहा होता है। तो आपको मालूम चलता है कि उनकी आज के दौर में क्या प्रमुख रिक्वायरमेंट है,
क्या ऐसा है जो वो चैलेंज के रूप में महसूस कर रहे हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको एक्चुअली आज की डेट में एक नीड की तरफ लेके जाती है? और ध्यान रखिएगा, इस दौरान जब आप कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आप जब उनकी नीड को पहचान लें तो उस नीड के आधार पे आप एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वो स्टोरी जो आपके किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हो, आपके किसी भी सोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके ये जानने में कि ऐसा क्या है जो आपने इस्तेमाल किया है और उसमें हमारी भी भलाई छुपी हुई है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अपने अपने हेल्थ इश्यूज के लिए उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया, प्रोटीन के बारे में बताया। सो बीइंग, अगर मैं भी एक स्पोर्ट फ्रेटर्निटी में हूं तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, ठीक है, आपने भी यूज किया है, लेट्स नो अबाउट इट। क्या है, थोड़ा जानने की जो जिज्ञासा है वो जरूर मन में आती है और यही एक रिलेशन को बिल्ड करता है। यही आप दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाता है जहां पर आप दोनों डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जो अपना स्टेज 3 है, इसमें रैपो बिल्डिंग की जो मैं बात कर रहा था, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बिल्ड, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जब आप रैपो बिल्ड करते हैं तो लोग आपके बातों पे, आपके बताए गए सॉल्यूशंस पे विश्वास करते हैं। ऑलराइट, तो अपना जो नेक्स्ट स्टेज है, 4th स्टेज है, वो है एक्नॉलेज करना। लोगों की, जो कस्टमर्स की जो जरूरत है उनको एक्नॉलेज करना, उनको एक्नॉलेज करिए। ओके, उनको जानिए, समझिए कि आखिरकार उनकी जो जरूरतें क्या है, और इसके लिए आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पूछना, आस्क। कॉन्वर्सेशन जब आपका स्टार्ट हो जाए तो आप बहुत सारे सवालों का प्रयोग कर सकते हैं। वो सवाल जो आपको एक डेफिनेट आंसर दिलाने में आपकी मदद करें। और अगर मैं बात करूं इस पूरे प्रक्रिया में, आपके पास बहुत सारे सेल शीट अवेलेबल है। ये एक सेल शीट का पिक्चर है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसमें अगर आप देखिए तो कई सारे सवाल हैं। तो कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में नए हैं। बेसिकली कई बार होता है कि कुछ एक आध प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही सिमिलर फ्रंट पे हैं, डेली, अश्वगंधा, जिनसेंग, सब एक जैसा लग रहा है, किसके ऊपर बात करें? और अगर आप देखें, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो लोग एक बहुत ही जनरल चीजें बताते हैं, स्पेसिफिक चीजें पहले नहीं बताते, जनरल चीजें बताते हैं। और अगर आप देखें तो आपकी अलग अलग सेल शीट में कुछ बेसिक चीजें दी, स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए गए, जैसे कि क्या आप ऐसा फील करते हैं कि जो आपका शेड्यूल है, जो शेड्यूल है वो आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा है? क्या आप ऑफिस से जब घर लौटते हैं तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं बिकॉज आप किसी रिगरस काम से छूट के आ रहे हैं, एज इफ कि मैं कहां से फ्री हो गया हूं? क्या आप काम करने के दौरान बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट महसूस करते हैं? क्या आप जल्दी थक जाते हैं? तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको एक डेफिनेट आंसर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऐसा सेल शीट अवेलेबल है। अगर आप रेफर करें तो इन सेल शीट में ये सारी चीजें दी गई हैं, प्रोडक्ट का नाम, विवरण, क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, जो शुरुआती दिनों में नए लोगों को हेल्प करता है। क्या क्या पूछना चाहिए, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या पूछें, क्या बात करें। तो ऐसे कुछ सवाल है जिसपे आप पूछ सकते हैं अपने जानने वाले लोगों से भी, और इसके आधार पे इसी सेल शीट में आपको और भी डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइसिंग क्या है, बेनिफिट क्या है, सब कुछ दिया रहता है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप इनके आधार पे लोगों से बात कर सकते हैं। आपके पास एक पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑफर अ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जब आप और ये सॉल्यूशन ऐसा हो जो उनकी एक इंडिविजुअल नीड को पूरा करने में या एक ओवरऑल नीड को पूरा करने में हेल्प कर सके। तो सॉल्यूशन को कैसे ऑफर करें? तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज, जैसे कि मैंने पहले बताया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, नीड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और उसके आधार पे फिर आप सॉल्यूशन रेकमेंड करेंगे। अगर हम बात करें सॉल्यूशन रेकमेंड करने के दौरान, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। अभी अभी कुछ लोगों ने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये एक एक्चुअली टेस्टिमोनियल है। उन्होंने
जाना समझा कि प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ क्या क्या फायदे मिल रहे हैं उनको, और आखिरकार आपके लाइफ में भी ये फायदे कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कितने बेहतरीन बदलाव हैं जिनको ला सकते हैं, जिसमें क्या आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, कैसा आप फील करते थे यूज करने से पहले, आप कैसा फील कर रहे हैं, उनमें ऐसा क्या था जो आपको बहुत पसंद आया। अभी अभी कुछ लोगों मेघा जी ने बताया कि कोकोनट बहुत अच्छा लगा, उसमें ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच देता है जिससे कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं वन ऑन वन। वो इंटरेक्शन जो उनको रियलिस्टिक मोड देता है जानने के लिए कि आखिर आप प्रोडक्ट में क्या खूबी है, वो खूबी जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में नहीं मिल सकती और आपके इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। और एक कंप्लीट स्टोरी के रूप में आप बता सकते हैं कि मुझे पहले ऐसा चीज महसूस होती थी, मैं यूज करता था, मुझे ये चीज फायदे मिली है ना, जो जैसा भी आपका स्टेटमेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, एक टेस्टिमोनियल के रूप में भी आप लोगों को बता सकते हैं अपने ऑफर सोल्यूशन के बारे में, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके आपके सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन जिसे आपने भी अपना चुका है और आपने भी अपनाया है, और लोगों को, सामने वाले लोगों को भी आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वो भी अपना सकें और अपने सर्टेन चैलेंज को आप दूर कर पाए। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें टेस्टिमोनियल के रूप में, आपके पास सेल शीट के अंदर ये चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप देखिए अगेन अश्वगंधा कंटिन्यूड है, तो उसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पर दिए गए हैं। सपोर्ट करता है वाइटलिटी को, स्ट्रेस को कम करता है, रिवाइटलाइज करता है, बॉडी के फंक्शन को बूस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है। तो ये सब कुछ करने के लिए इसके अंदर 2.5% का विटामिन लाइट। तो अलग अलग बेनिफिट, क्या क्या चीजें मिल रही है वो आपको इसके अंदर मिल सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे यूनिक है, तो पीएसपी के बारे में आपने बताया, प्योर है, सेफ है, पोटेंट है, सारे स्टेप के बारे में आपने उनको समझाया। तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से अंतर बता सकते हैं। अगर हम बात करें सोल्यूशन को ऑफर करने के लिए और बेहतर मोड क्या है, सबसे बढ़िया आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें, एम्बे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है ताकि आप अपने इस रिटेलिंग को और बेहतर बना सकें। कैसे कैसे? सबसे पहला ट्रेनिंग सेशन जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कल को जब नया नॉर्मल आएगा इन केस, तो फिजिकल ट्रेनिंग्स भी पहले हुआ करती थी। लेट्स सी आगे का क्या प्रोस्पेक्ट रहता है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल लर्निंग की भी व्यवस्था है। कई बार अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, उसमें अगर आपको जानना है तो आपके पास वेबसाइट में भी आपकी जानकारी दी गई, आप पढ़ सकते हैं। बॉटल्स में भी काफी स्मार्ट लेवल आने लगे हैं। वेबसाइट पे जब ऑर्डरिंग करते हैं तो वहां पर भी आपकी जानकारी दी गई है। डिजिटल टूल बॉक्स एक 1 पेजर के रूप में इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट का वीडियो, उसका एक डिस्क्रिप्शन आप अपने कस्टमर्स को, अपने जानने वाले को सेंड कर सकते हैं ताकि लोग आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से बात करी और उनके पास समय नहीं था, तो हम अब उनको फ्री टाइम पे वो अपने देख पाए कि आखिरकार प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करता है। आपने क्या किया, डिजिटल टूल बॉक्स से एक वीडियो उठा करके उनको भेज दिया। अब तो नए नए ऐसे लीफलेट आ रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ वीडियो भी दिया गया है। सिंपली ओपन करिए और पूरा देखिए। तो ऐसे ही कुछ डिजिटल 1 पेजर को आप शेयर करिए ताकि लोग आपके इन सॉल्यूशंस के बारे में और विस्तार से जान पाए। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जेक्शन या क्वेरीज को हैंडल करना। बिकॉज जब भी आप किसी को एक सोल्यूशन बताते हैं, इवन तो आपने कहा कि मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं। बिकॉज कस्टमर है, कस्टमर्स को कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ता है 2 वजह से। पहला, पैसा देने वाले हैं, दूसरा इस्तेमाल खुद करने वाले हैं। ऐसा नहीं किसी और को देने वाले, खुद ही इस्तेमाल करना है। तो दोनों ही विषय के लिए उनको जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या फायदे हैं। तो सवाल कई बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सारे सवालों को जरूर हैंडल करिए। बिकॉज जितने भी आपके क्वेरीज रेज हो रही है, ये एक्चुअली एक तरीके के आपके सिचुएशंस है जिसको आप मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्शंस है वो बेसिकली एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी इसे नो के रूप में मत लीजिएगा, बिकॉज नो एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन नहीं है, इट्स इज ऑब्जेक्शन।
और ऑब्जेक्शन को आंसर करते हुए हैंडल करिए। कई बार होता है कि आपको शायद उस सवाल का जवाब नहीं पता, तो कोई बात नहीं, पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बताता हूँ, लेट मी गेट मोर डिटेल आंसर ऑन इट। तो आप नेक्स्ट टाइम उनसे बात करिए, कभी भी डिफेंसिव मत होइए। कई बार लोग कहते हैं कि आपने मुझे प्रोडक्ट दिया था, बड़ा महंगा था, 5 महीने हो गए और आज भी कोई फायदा नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कई बार आपके पास क्वेरीज आएंगे खरीदने के बाद भी, या उन्होंने कहीं से सुना हो तो कहेंगे नहीं मैंने सुना है, उन्होंने इस्तेमाल किया था, कोई फायदा नहीं मिला था उनको। तो डिफेंसिव मत होइए, पोलाइट रहिए, उनको आंसर करिए कि होता है। कई बार अगर आप देखिए तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, ये वैरी करता है, हर पर्सन के जो स्वास्थ्य वो एक जैसे नहीं होती है, वैरी करता रहता है। किसके शरीर में कितना गैप है, न्यूट्रिशन गैप, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। और इसलिए कभी भी हम कोई ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की या खान पान की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि गैप कितना ज्यादा है और कितने समय में उस गैप को ब्रिज कर पा रहा है। और यही वजह कई बार लोगों को समय लगता है। तो डिफेंसिव बिल्कुल मत होइए, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेरी को हैंडल करिए। और जब आप एक एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो बेसिकली आप एक ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदल रहे होते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करती है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या क्वेरीज की बात करें तो कई सारे सवाल हो सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल होंगे जैसे कि हु शुड नॉट टेक न्यूट्राइट प्रोडक्ट, कौन है किनको प्रोडक्ट न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। बहुत ही सरल सा आंसर है, खाना पीना हम सभी खाते हैं, सब लोगों को खाना चाहिए होता है। उसी प्रकार से सप्लीमेंटेशन भी सभी के लिए बने तो सभी लोग ले सकते हैं। एक सवाल आता है कि खास तौर पे न्यूट्राइट अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करने में एक क्वालिटी के संदर्भ में किन किन बातों का ख्याल रखता है। सो बीज से लेकर के बाजार तक, सीड को बोने से लेकर के बाजार में लोगों के हाथों में देने तक, हर बात में हर स्टेप में क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रयास है वो पूरी तरीके से रहती है। और ये प्रयास बहुत हद तक सक्सेसफुल है और यही वजह है कि आज न्यूट्राइट अपने क्वालिटी को के लिए जाना जाता है। आप बात करिए हर एक प्रोसेस के बारे में, कैसे हम बीज को ऑर्गेनिक फार्म में लेके जाते हैं, पीक फेज तक जब तक वो पौधे ग्रो नहीं होते वहां तक हम उसको ग्रो करते हैं। पीक फेज में जो सत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है उसमें हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के जरा पता करते हैं कि हमने राइट जो प्रजाति उसका चयन किया है या नहीं। इसके बाद HPTLC मेथड के द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो सत्वों की मात्रा है क्या वो प्रेजेंट है कि नहीं। इसके बाद पूरे बैच को हम एक्सट्रैक्शन के जरिए लेके जाते हैं, यानी कंसेंट्रेट सत्वों को निकालते हैं। इसके बाद दोबारा से HPTLC परफॉर्म करते हैं जानने के लिए कि जो सत्वों की मात्रा हमने जांची थी पहले क्या वो बरकरार है कि नहीं। इसके बाद इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ट्रांसफर करते हैं जहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा क्वालिटी चेक्स को बार बार परफॉर्म किया जाता है, वो गाइडलाइन जो FSSAI द्वारा स्थापित की गई है। और इसके बाद इनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से दोबारा HPTLC परफॉर्म करते हैं एक बैच टेस्टिंग के रूप में, ये जानने के लिए क्या हर टैबलेट में वो गुण मौजूद है या नहीं। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए न्यूट्राइट हर स्टेप में खरा उतरता है। एक और सवाल आता है क्या न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स जो है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। एब्सोल्युटली सर्टिफाइड है। इसके अलावा एक और सवाल आता है शुड आई कंसल्ट माय डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, क्या मुझे अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सा रिकमेंडेशन आता है, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस है, कोई भी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जिसमें आप मेडिकेशन के अंदर हैं, मेडिकेशन चल रही है, सीवियर कंडीशंस है, प्रेगनेंसीज है, बहुत सारे इलनेस आती है, तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले ले, बिकॉज वो आपकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर कर रहा है, उसके लिए मेडिसिन दे रहा है। तो इस दौरान क्या मैं इसको लूं और लूं तो किस प्रोपोर्शन में लूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ठीक हो जाने के बाद फिर से ये समस्या ना हो, तो क्या मैं इसको ले सकता हूं। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। एक और सवाल आता है हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू कंटिन्यू दीज सप्लीमेंट्स, आखिर कब तक मुझे ये सप्लीमेंट जारी रखने चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है
बाय द टाइम जब तक वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हम खाना पीना तब तक खाते हैं जब तक कि हम एक्चुअली स्वस्थ रहना चाहते हैं, तब तक आप ले सकते हैं। बिकॉज ये खान पान में पूरक आहार के रूप में, सप्लीमेंटेशन के रूप में वो चीजें जो हमारे खान पान में शायद कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम चैलेंजेस रोजाना महसूस कर रहे हैं, तो सप्लीमेंटेशन को आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो आप जब बहुत सारे क्वेरीज को, आप ऑब्जेक्शंस को जब आप क्लियर कर लेते हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, दैट इज क्लोजिंग द सेल। यानी कि अब वो समय आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब आप उनसे अब बात करते हैं सेल को क्लोज करने की, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस दौरान आपसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे ओके प्लीज कर दीजिए, कुछ लोग कहेंगे देखते हैं बताएंगे आपको, तो लेटर वाली बात भी आती है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें, कुछ बेसिक ऐसे सिग्नल है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। कुछ वर्बल हैं, कुछ नॉन वर्बल है, यानी कुछ मौखिक हैं और कुछ सिग्नलिंग बेस्ड है। मौखिक कैसे हैं? कई बार कस्टमर कहता है कि अच्छा प्रोडक्ट की कुछ और जानकारी बताएंगे, इसके पीछे और कुछ डिटेल बता सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा आपने बता तो दिया है, क्या कोई डेमोन्स्ट्रेशन आप बता सकते हैं, क्या कुछ आप दिखा सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताइए कि मैं अगर अभी ऑर्डर दे दूं डिलीवरी कब तक मिलेगी, कब तक ये प्रोडक्ट मेरे घर पहुंच जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है। तो ये बेसिकली कहे जाने वाले मौखिक ऐसे सिग्नल है जो ये दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ले सकता है। नॉन वर्बल यानी कि कुछ सिग्नलिंग बेस्ड क्या हो सकते हैं तरीके, जैसे कि जो कस्टमर है वो बार बार आपको ऐसे सिग्नल दे रहा है, खरीद या वो खुश है और खरीदने के सिग्नल वो दे रहा है। हाँ वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आप अपने बॉडी लैंग्वेज से दर्शाते हैं, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, मतलब पॉजिटिव, मतलब लोग खुश है, लेना चाहते हैं। और कुछ लोग बार बार हेड को नॉड करते हैं, या आई एम लाइकिंग इट, आई एम रियली लाइकिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, नहीं सीरियसली, नहीं सही बात कहा, बिल्कुल सही कहा। तो कुछ आपके ऐसे नॉन वर्बल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और इसके आधार पे आप उनको सेल की बात करते हैं, सेल को क्लोज करने की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग नो भी कहेंगे और कुछ लोग से यस भी कहेंगे। तो जो लोग नो कहेंगे, ध्यान रखिएगा, हर नो को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की एक सेकेंड फरमाइश भी हो सकती है। कैसे? उनसे रेफरेंस के बारे में पूछ करके। कुछ लोग हो सकता है मना कर दे, नो इट्स अ नो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आपके रेफरेंस में कोई नंबर आप दे सकते हैं जिनका आप शेयर कर पाए, जिनसे मैं बात कर सकूं, इनको शायद सिमिलर नीड ऐसी हो। रेफरेंसेस के लिए हमेशा पूछ सकते हैं, इससे आपका रिलेशन उनके साथ न्यूट्रल रहेगा हमेशा। इसके अलावा जो लोग यस कहते हैं, जो लोग सेल करने की बात करते हैं, उनसे आप परचेज करने के लिए पूछ सकते हैं, उनसे और रेफरेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ उनको क्रॉस सेल और अपसेल करने के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो क्या है क्रॉस सेल और क्या है अपसेल? क्रॉस सेल का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप उनको प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं। एक प्रोडक्ट आपने इनको रिकमेंड किया, अब नेक्स्ट मीटिंग में या फॉलो अप में या हो सकता है सेम मीटिंग में ही आप उनको अन्य और किसी प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड कर पाए। जब आप अपसेल की बात करते हैं तो सेम कैटेगरीज में हायर प्राइसिंग की तरफ आगे आप प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे अन्य प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी रिटेल कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग ये आपके बिजनेस के विस्तार को बढ़ाता है, आपके वॉल्यूम को बढ़ाता है, आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। और इससे एक और फायदा मिलता है, वो है कंज्यूमर को आप अलग अलग स्वरूप में सपोर्ट कर पाते हैं। बिकॉज उनकी हो सकता है कि घर में और भी किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, कपड़ों को धुलने की जरूरत हो, बर्तन को धुलने की जरूरत हो, वॉशिंग की जरूरत हो, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो अलग अलग नीड को भी आप टैप कर पाते हैं और एक विश्वास को और पुख्ता कर पाते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ हम अपने आखिरी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप बहुत 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 आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल को जब आप भी एक बड़ी टीम फॉर्म करेंगे, जब आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, जब आप डायमंड एंड आप बहुत सारे लेवल पे जा रहे होंगे, डबल डायमंड एंड क्रॉस,
आपकी बहुत ही बड़ी विशाल टीम होगी, आपको फॉलो अप जैसे आर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसकी शुरुआत हम आज से करते हैं। आज से तब जब हम प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जब हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप कैसे रिटेल करें, आप कैसे बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें, फॉलो एक बहुत ही यूनिक आर्ट है जो हर किसी के लिए आवश्यक है। तो अगर आप देखें, ये आर्ट बेसिकली हम अपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं ताकि अपने एक्शन को आप और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकें। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे के अंतराल में, यानी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग के 24 घंटे के अंतराल में एक थैंक यू नोट आप भेज सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आशा करूंगा अगली बार दोबारा आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द। अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप एक और फॉलो अप ले सकते हैं डिलीवरी को लेकर के, क्या प्रोडक्ट पहुंच गया, ये भी क्वेश्चन, कोई सवाल तो नहीं है आपका। अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आप उनसे पूछ सकते हैं प्रोडक्ट से जुड़ी हुई क्वेरीज को लेकर के। प्रोडक्ट मिल गया आपको, प्रोडक्ट को लेकर संतुष्ट हैं, क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनीथिंग। अगले 1 से 2 महीने में आप उनसे नेक्स्ट प्रोडक्ट रिफिलिंग की बात कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट खत्म हो गया है, क्या दोबारा से आपको प्रोडक्ट चाहिए, या अन्य और किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, यानी क्रॉस सेल और अपसेल के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपका कनेक्शन बना रहता है, इससे आप लोगों की सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कर पाते हैं, इससे आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ले पाते हैं, और इससे आप खास तौर पे एक बेहतर तरीके से लोगों को रिकमेंडेशन दे पाते हैं। और इसलिए ध्यान रखिएगा, फॉलो एक आर्ट है जिसे आप सीख सकते हैं, और आपके हर प्रोडक्ट के सेल शीट में ऐसे फॉलो अप दिए गए हैं जिसको आप पढ़ करके बहुत ही आसानी से लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपका रिलेशन है जो आपको आगे लेके जाता है, ये आपका रिलेशन है जो आपके नेटवर्क को बड़ा बनाता है, ये आपका रिलेशन है जो आपको सक्सेसफुल भी बनाता है। सो सितंबर मंथ एक बहुत बड़ा मंथ है आपके लिए, ढेर सारे ऑफर आ चुके हैं आपके लिए। प्लीज जरूर पिक करिए, जरूर लोगों से बात करिए, जरूर अपने उत्साह को आगे लेके आइए। बिकॉज अगर आज के दौर में आप देखें, डिजिटली और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। प्लीज गो फॉर इट। आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब कुछ शुरुआत होता है आपके एक छोटे से प्रयास से, जो आप हर दिन, प्रति घंटे, अगर हम बात करें दिन, आप एक्चुअली ले रहे होते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप अपने इस पूरे प्रोडक्ट की जो रिटेलिंग प्रक्रिया है उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जाना इस ब्रांड के बारे में, हमने जाना कि कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके इस पूरे रिटेलिंग के प्रोसेस में हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्ट को जानने से लेकर के कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, ऑफर सॉल्यूशन, क्वेरीज हैंडलिंग, सेल क्लोजिंग एंड देन फॉलो, ये सारी बातें हमने आज जानी। तो लीडर्स जरूर उत्साहित हो जाइए, ढेर सारे ऑफर आपके लिए आ चुके हैं, प्लीज जरूर प्रयास करिएगा इन सभी चीजों के लिए। ऑलराइट, सो या